यूक्रेन और रूस की जंग में एक नया मोड़ आ चुका है। अब रणनीतिक मोर्चे पर रूस ने कीव के खिलाफ मोर्चा खोला है, तो वहीं मॉस्को को टारगेट बनाने की कोशिश भी शुरू हो चुकी है। यानी विनाशक जंग का ये फेज बैटल ऑफ कैपिटल है और तय है कि ये जंग भविष्य प्रभावित करेगी। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि क्रेमलिन के विनाशक हमले से कई चीजें साफ हो चुकी हैं, जिसमें सबसे अहम तथ्य है कीव पर कब्जा। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन का मकसद कैसे होगा कामयाब, देखिए इस रिपोर्ट में। Nuclear phase atal on Battle of Capital. यूक्रेन में जंग का विनाशकाल अब शुरू हो चुका है। क्रेमलिन की रणनीति के तहत टारगेट दो हैं। पहला यूक्रेन में मौजूद बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट और दूसरा कीव के बारूदी एक्शन को ऑपरेट करने वाला केंद्र कीव। आप चौंकेंगे, लेकिन सच यही है। कीव को टारगेट करने वाला विनाशकारी बारूद खुद इस रणनीति का प्रमाण है। (27 जुलाई 2023) रात में दहला कीव। ये रूस का वो हाइपरसोनिक हथियार है जिसने कीव को एक पल के लिए तो दहला दिया। और कीव दहला इसलिए क्योंकि टारगेट मारियंस्की पैलेस था। लेकिन मकसद टारगेट ध्वस्त करना नहीं था, बल्कि कीव के केंद्र को भविष्य का विनाश दिखाना था। इसलिए यह कहा जा सकता है कि मिसाइल ने अपना काम बखूबी किया। लेकिन यह संभव कैसे हुआ, इसे समझ लीजिए। रूस की नौसेना ने रात में यूक्रेन को टारगेट किया। यूक्रेन में कई जगहों पर क्रूज मिसाइल से हमले हुए। यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम का ध्यान रूस ने भटका दिया। इसके बाद रूस के MiG-29K फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और इन्हीं फाइटर जेट्स ने कीव पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से फायर किया। हालांकि क्रूज मिसाइल को यूक्रेन में मौजूद डिफेंस सिस्टम ने रोकने में कामयाबी हासिल की, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक पाना नामुमकिन था। इसलिए कीव में धमाके हुए, जिसकी गूंज से मारियंस्की पैलेस भी दहल गया और कीव अफरा तफरी वाले माहौल में दहशत का गढ़ बन गया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर जैसे ही रूस ने प्रहार किया, वैसे ही दहशत के बीच मारियंस्की पैलेस में बैठक शुरू हो गई। अगली रणनीति को तुरंत अंजाम देने का फैसला लिया गया और फिर उस रणनीति पर अमल भी हुआ। 28 जुलाई 2023 मॉस्को पर प्रहार। यूक्रेन की जमीन पर नेटो के खिलाफ सीधी जंग छेड़ने वाला केंद्र मॉस्को। जब इस शहर की रोशनी अंधेरे में गुम हो रही थी, तब बदले की आग में जल रहे कीव के आदेश पर मॉस्को को दहलाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। और जैसे ही शाम की चहल पहल के बाद शहर गहरे अंधेरे में डूबा, वैसे ही कीव की रणनीति को जमीन पर उतारा गया। इन ड्रोन्स के टारगेट पर था क्रेमलिन, लेकिन क्रेमलिन तक पहुंचने से पहले ही यूक्रेन की रणनीति रूसी डिफेंस के सामने घुटने टेक चुकी थी। मॉस्को के एयर जोन में यूक्रेन के कामिकाज़ी ड्रोन पहुंच गए, लेकिन यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन टारगेट हिट करने में नाकाम रहे। रूस के एंटी ड्रोन सिस्टम ने यूक्रेनी ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। लेकिन मॉस्को तक यूक्रेन के ड्रोन पहुंचने से पुतिन का गुस्सा भड़क गया। यही वजह है कि अब दोनों तरफ से ऑफेंसिव रणनीति अपनाई जा रही है। रूस लगातार कीव को टारगेट बना रहा है और यूक्रेन की फोर्स मॉस्को में कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रही है।
लेकिन सवाल यह है कि इससे हासिल क्या होगा? कहीं ये रूस की कोई ऐसी रणनीति तो नहीं है जिससे यूक्रेन और नेटो अब तक अनजान है? करीब 17 महीने की जंग का अनुभव यह है कि रूस की रणनीति कभी तत्कालिक नहीं होती, बल्कि क्रेमलिन जो भी रणनीति बनाता है वो भविष्य के लिए बनाता है और उसे सस्पेंस के घेरे में बाहर निकलने नहीं देता। यानी सवाल मॉस्को की बिछाई रणनीतिक फिसाद में उलझे कीव पर है, जिसे ज़ेलेंस्की ने ही मॉस्को पर हमला करके आगे बढ़ाने में मदद की है, जिसे अलग लहजे में मॉस्को के मेयर ने स्वीकार भी किया है। वो लहजा भी देख लीजिए। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन के मुताबिक शुक्रवार तड़के ड्रोन हमले की कोशिश हुई थी। रूस के एयर डिफेंस ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। एक ड्रोन क्रेमलिन की तरफ जाते हुए इंटरसेप्ट हुआ था, लेकिन रात भर हुए दुश्मन के सभी हमले नाकाम हुए। यह मॉस्को में कीव की आतंकवाद फैलाने की कोशिश थी। अब जाहिर है अगर कीव में कोई आतंकवाद फैलाने की कोशिश करेगा तो रूस बदला लेगा, और रूस ने ऐसा ही किया। कीव को लगातार टारगेट किया गया और ये हमले सामान्य नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि हथियारों से भरे रूस के एक जहाज पर भी यूक्रेन ने अपने जासूस के जरिए हमले की कोशिश की, जिसे रूस की एफएसबी ने टाल दिया। लेकिन पुतिन का गुस्सा इससे और भड़क गया। लेकिन सवाल अब भी भविष्य की रणनीति का है। वो क्या है? सर्दी में कीव का घेरा, सरेंडर करेंगे ज़ेलेंस्की। मुमकिन है कि कीव पर हमले होते रहे तो इसका एडवांटेज सर्दी के दिनों में मिल सकता है। तब तक रूसी सेना यूक्रेन के ऊर्जा स्रोतों को भी खत्म कर देगी, जिसके बाद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के सामने सरेंडर के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। और यह अनुमान नहीं है, बल्कि 1 महीने के हमलों से मिला संकेत है। रूसी सेना ने कीव को 1 महीने में 7 बार दहलाया है, और कीव पर हमले के लिए रूस ने बड़े हथियार भी इस्तेमाल किए हैं। इसका मतलब साफ है कि सर्दी में यूक्रेन की और खास तौर पर कीव की स्थिति बेहद खराब होगी, जिसका सामना कर पाना आसान नहीं होगा। लेकिन कीव पर कब्जा रूस के लिए आसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।